नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गूगल जो है वो 15% और 30% चार्जेस ले रहा है एप्लीकेशन पे। वैसे एप्लीकेशन पे जो कि सर्विस प्रोवाइड डिजिटली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो ट्रूली मेडली हो, चाहे वो 99 एकर्स हो, चाहे वो शादी.com हो, कोई भी ऐसी कंपनी जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो डिजिटली सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनसे वो 15 से 30% तक का चार्ज ले रहे हैं। 15% उनसे ले रहे हैं जिनका बिजनेस $1 लाख तक का है, यानी 80 लाख रुपए तक का है। अगर उनका बिजनेस $1 मिलियन तक है, यानी 800 रुपए तक का है, तो उनसे 30% का चार्ज कर रहा है। और हमसे बहुत सारे टीचर पूछते रहते हैं कि आपके एप्लीकेशन में ऐसा क्या है जो आपको गूगल पॉलिसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपके एप्लीकेशन में आप किस तरीके से इस चीजों को बचाएंगे। तो उसी के बारे में डिटेल वीडियो। हाँ, बट मैं ये बात बता दूं कि ये चीजें हम लोग कर पा रहे हैं, साल 2 साल 3 साल तक शायद कर पाएंगे, बट ये इसका मतलब इसका एक तरीके से कहा जाए परमानेंट सोल्यूशन यही है कि गूगल इस चीजों को स्टॉप कर दे, तब हमारी ये चीजें एक तरीके से सुरक्षित हो जाएगी। बट हाँ, मैं ये श्योर करता हूँ कि साल 2 साल 3 साल तक हम इन चीजों को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इस चीजों को बचाते हैं, इसके लिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। सिंपल सा समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका अगर कोई कंपनी है या आपका कोई अगर एप्लीकेशन है, तो आपने क्या किया कि किसी ना किसी कंपनी को कांटेक्ट किया। ठीक है, ये रहा कंपनी। कंपनी कोई भी हो सकती है, कोई एक्स कंपनी हो सकती है, कोई प्लस कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है जिससे आपने कांटेक्ट किया एप्लीकेशन बनवाने के लिए। तो कंपनी के पास में क्या रहता है? बैकएंड। बैकएंड किसको बोलते हैं? जो आपका एडमिन पैनल होता है। अब एडमिन पैनल क्या होता है? जिसपे आप अपने पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ई बुक वगैरह ये सारी चीजें डालते हैं ना। तो कंपनी जो बैकएंड देती है वो कंपनी जो सेंट्रलाइज कंपनी है, इसी को बोलते हैं सर सेंट्रलाइज कंपनी। यानी कंपनी है, कंपनी का एक ही बैकएंड है। आप देखे भी होंगे अगर आपकी कंपनी का बैकएंड सेंट्रलाइज है या नहीं सेंट्रलाइज, इसका पता करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपना ओटीपी, अपना लॉगिन आईडी या कुछ भी चीजें शेयर करना पड़ रहा है, यानी आपके वो कंपनी की वेबसाइट है, यानी कंपनी के थ्रू आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड वगैरह ये चीजें अगर देनी पड़ रही है, तो समझिए कि वो कंपनी का बैकएंड है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड एक तरीके से बोला जाए स्टोर आपका बना हुआ है। आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड हो सकता है XYZ3 हो, ठीक है, XYZ3 हो, इसके थ्रू आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो समझिएगा कि आपकी कंपनी का जो बैकएंड है वो एक है। अब बैकएंड में क्या क्या चीजें होती हैं? बैकएंड में किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं? स्टोर की तरह। यानी आप एक सिंपल सा स्टोर है, एक तरीके से बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका एक बैकएंड है, और उसके स्टोर में कौन है? वैसे एप्लीकेशंस, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोई XYZ एप्लीकेशन जिसका ऑर्गेनाइजेशन का कोड XYZ3 है, ठीक है, तो एक कंपनी स्टोर की तरह ट्रीट करती है। और कंपनी के बैकएंड में क्या लगा हुआ है? पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है कि पेमेंट गेटवे वही चीज है जो पेमेंट को कलेक्ट करता है, ठीक है, यानी पैसे को कलेक्ट करता है। कंपनियां अपना एक पेमेंट गेटवे रखती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उनके पास में लाखों एप्लीकेशन, हजारों एप्लीकेशन है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि एक ही पेमेंट गेटवे से सारा पेमेंट कराते हैं। उससे कंपनियों का दो फायदा होता है। पहला फायदा ये कि पेमेंट गेटवे पे नेगोशिएशन अच्छा मिल जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2% अगर किसी कंपनी का चार्ज है पेमेंट गेटवे का, तो अगर बल्क में कोई ऑर्डर आता है तो उनको कंपनी वाले जो मतलब जो पेमेंट गेटवे कंपनी है, चाहे वो रेजर पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फोन पे हो, तो वो कंपनियां मतलब बार्गेन करती हैं उन चीजों के लिए, जो कि 1% के करीब में आ जाता है। कई बार उससे कम भी होता है, कई बार उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी होता है। तो कंपनियां क्या कोशिश करती है कि अपना पेमेंट गेटवे एक रखेंगे, जिससे क्या होगा कि वहां पे भी 1% 1.5% का मार्जिन बन जाएगा। पहली चीज। दूसरा फायदा ये कि हर कंपनी कहीं ना कहीं से फंडेड होती है। जब कंपनियां फंडेड होती है तो जब बैलेंस शीट बनती है तो कंपनियां यही शो करती है कि जो पेमेंट गेटवे है उनका, ठीक है, ये इसी पेमेंट गेटवे की मदद से ये सारी चीजें आई हैं, ये सारे पेमेंट आए हैं। तो ये क्या होता है ना, जब इन्वेस्टर को दिखाना होता है तो ये चीजें काफी आसान पड़ती है। और ये कंपनियां ये नहीं शो करती हैं कि हमारे इस स्टोर से आया, हमारे इस स्टोर से आया, हमारे इस स्टोर से आया। ये स्टोर कौन है? मान लीजिए स्टोर के नाम पे कोई टीचर है, मान लीजिए डीएम टीचर, कोई टीचर का नाम है, टीएम करके कोई एक टीचर है, उनका ये स्टोर है, और इनके थ्रू 1 करोड़ का सेल हुआ एग्जाम्पल के तौर पर। अब एक कंपनी है पेमेंट गेटवे वाले से ये बोलेगी भाई हमने तो 1 करोड़ का सेल किया, हमको पेमेंट गेटवे में थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो उससे क्या होगा कि पेमेंट गेटवे वाली कंपनी बोलेगी भाई हम आप 2% प्लस 18% जीएसटी ले रहे थे, अब आप ऐसा करिए आप 1% दे दीजिए, 1% का 18% जीएसटी दे दीजिए। यहाँ से कंपनी को क्या हुआ कि 1.18% लगा। कंपनी क्या बोलेगी टीचर को कि सर ये तो 2% पेमेंट गेटवे के चार्ज है, अब तो खुद ही देख सकते हैं, प्लस में कितना 36.36%, यानी टोटल कितना लगा 2.36%। यानी इसमें कंपनियां कितना बचा ली? 1.18% इनका शुद्ध प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक भी ठीक है, हर कोई अपना फायदा कमाने के लिए है, तो इनको फायदा हो रहा है, तो इससे कहीं कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बट नुकसान कहाँ पे हो जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ना कि ये पेमेंट गेटवे ने कम किया, ये टीचर अगर कभी मान लीजिए फ्यूचर में अगर जाते हैं फंडिंग के तौर पे, तो उनको ये पता चलेगा ना कि ये तो इनका है ही नहीं, जो पेमेंट इन्होंने कलेक्ट किया इनका है ही नहीं, ये किसका है भाई? जिसकी ये कंपनी है। और कंपनी किसकी है आपको ही पता है, जिससे आपने एप्लीकेशन बनवाया है,
ठीक है। अब इस कंपनियों के अंदर में आते हैं प्ले कंसोल। पहले कंपनियां क्या करती थी कि अपने ही प्ले कंसोल पे सारे एप्लीकेशन को रखती थी, लेकिन जब से गूगल पॉलिसी है और कुछ टीचरों ने आवाज उठाया है तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्ले कंसोल दे दिया। मान लीजिए किसी को XY के नाम से, किसी को ZX के नाम से, किसी को AP के नाम से, किसी को CP के नाम से, किसी को TM के नाम से, किसी भी तरीके का एक होता है ना कि एक माध्यम दे करके, प्ले कंसोल दे करके एप्लीकेशन दे दिया। अब प्ले कंसोल के अंदर में क्या होता है, प्ले कंसोल के अंदर में होता है एप्लीकेशन, ठीक है। अब जरा से इस बातों को समझते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया $1,00,000 तक का अगर कोई बिजनेस करे उसको 15% देगा, यानी 80 लाख रुपए तक का इंडियन रुपीज में बात करें तो 80 लाख रुपए तक का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको कितना परसेंट लगेगा, 15%, ठीक है। और जो 8 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहा है उसको कितना लगेगा, 30%। क्लियर है। अब समझिए कि मान लीजिए कंपनियों में टीएम ने 1 करोड़ का सेल किया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीएम, डीएम, टीएक्स, पीएक्स होंगे जो 1-1 करोड़ या 2-2 करोड़ का सेल कर रहे होंगे, यानी टोटल ये जो पेमेंट गेटवे है, यानी ये कंपनी ने टोटल कितने का सेल किया, मान लीजिए 8 करोड़ से प्लस का सेल किया। अब हो सकता है उसमें आपका योगदान 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, वो बातें अलग है, बट कंपनी ने क्या किया, 8 करोड़ का सेल जनरेट किया। अब 8 करोड़ का सेल जनरेट किया तो इस पर कौन सा चार्जेस लगेगा, 30% वाला चार्ज। तो कंपनी क्या बोलेगा कि भाई आपको, गूगल क्या बोलेगा, आपको 30% देना होगा, ठीक है। तो जब ये 30% देगा तो क्या बोलेगा, आप सारे लोगों से, चाहे वो किसी का 8 लाख हो, किसी का 10 लाख हो, किसी का 20 लाख हो, किसी का 30 लाख हो, उनसे क्या बोलेगा कि भाई आपको भी 30% देना होगा, क्योंकि वो तो हम ले ही नहीं रहे, तो गूगल की तरफ से आया है और गूगल ने आपको मेल भी भेजा है, आप देख लीजिए खुद ही। ये चीजें भी जेन्युइन है, सही है कि गूगल ने क्यों मेल भेजा, क्योंकि उन्होंने 8 करोड़ का ज्यादा का सेल किया, इसलिए उनको 30% का मेल भेजा। अगर ऑर्गेनिक तरीके से भी चले ना तो उनको 15% ही देना था, जिनसे ये लोग 30% ले रहे हैं। अगर 80 लाख रुपए से कम का सेल अगर आप कर रहे हैं तो आपको देना एक्चुअल में 15% था, जो इन कंपनियों के कारण आपको 30% देना पड़ रहा है। अब हम लोग इस चीजों में कैसे बचाते हैं, कैसे चीजें करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हर टीचर को ही एक कंपनी मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी के बैकएंड है, कंपनी के बैकएंड से प्ले कंसोल बना हुआ है, प्ले कंसोल सारे एप्लीकेशन को डिलीवर करता है, अलग अलग नाम से प्ले कंसोल है। यानी अगर एक बार बैकएंड या बैकएंड में पेमेंट गेटवे चेंज हुआ तो सारे कंपनी में वही चीजें चेंज हो जाएगी। अगर एक बार पेमेंट गेटवे में कोई चीजें लग गई, कोई चीज अप्लाई होगी, वो सारे जो भी एप्लीकेशन हो सारे में अप्लाई होगी। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या था कि जो टीचर 80 लाख रुपए से कम का भी सेल कर रहा है उसको भी 15% देने की जरूरत नहीं है, वो भी 30% देगा, और जो ज्यादा का सेल कर रहा हो तो देगा ही देगा। अब हम लोग कैसे बचाते हैं कि हम लोग हर टीचर को, यानी हर टीचर को एक कंपनी मान करके चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हर टीचर के नाम से उनका अपना एडमिन पैनल बनाते हैं। जो भी बाकी टीचर हमारे साथ में जुड़े होंगे उनको पता होगा, हम लोग आपको एक स्पेशल बैकएंड देते हैं जो कि सिर्फ आपका होता है, किसी भी एप्लीकेशन से उसका लिंकअप नहीं होता है। उस पर टीचर क्या क्या कर सकते हैं, उस पर टीचर पेमेंट गेटवे रहता है, स्टोर रहता है, PDF, PPT, मॉक टेस्ट वगैरह रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम समझिएगा। ये जो पेमेंट गेटवे है कहाँ पे लगा हुआ है, टीचर के एडमिन पैनल पे। कहाँ पे लगा हुआ है, टीचर के एडमिन पैनल पे। मान लीजिए कि हमारे इस टीचर का नाम है DM, ठीक है, और ये टीचर का नाम है CM, ठीक है। अब मान लीजिए कि DM सर के एप्लीकेशन CM सर से किसी तरीके से लिंक है, जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि इनका पेमेंट गेटवे अलग हो सकता है, इनका पेमेंट गेटवे अलग हो सकता है, इनका PDF अलग हो सकता है, इनका PDF अलग हो सकता है। बाकी जो सेंट्रलाइज कंपनियां हैं जो एक ही जगह से सारी चीज को डिलीवर करती है, उनका तो पेमेंट गेटवे भी सेम है। अगर आप PDF वगैरह डाल रहे हो तो कंपनियों के स्टोर पे या कंपनियों के AWS पे जा रहा है, अगर आप टेस्ट सीरीज भी डाल रहे हो तो डाटा सारा कंपनियों की तरफ में जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि इनका अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है और उनका अलग है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब इसके नीचे में क्या आता है, प्ले कंसोल, और प्ले कंसोल में क्या रहता है, आपका अपना एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आपके पास में खुदा ना खास्ता वो 15% देने वाली जो चीजें हैं वो आ गई, ठीक है, या 30% देने वाली चीजें आ गई, तो हमको सिंपली क्या करना है कि जो सिर्फ है सिर्फ आपका पेमेंट गेटवे चेंज करना है। क्या करना है, आपका पेमेंट गेटवे चेंज करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गूगल प्ले का जो पेमेंट गेटवे है, GP मान के चलिए, गूगल प्ले का जो पेमेंट गेटवे है उसको मैंने लगा दिया। जो भी वाजिब कॉस्ट है 15 से 30% कटने वाला, वो चीजें कट जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या इससे DM सर पे अगर कोई प्ले कंसोल का पॉलिसी वाला वायलेशन आया तो क्या इससे CM सर का कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं है। इनका एप्लीकेशन आजाद तरीके से चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अब देखिए अब क्या होता है कि गूगल के पास भी इतना समय नहीं कि हर बार उस चीजों को वेरीफाई करे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीजों को जैसे ही मान लीजिए अंडर रिव्यू वो चीजें रखती है तो हम लोग वो चीजों को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कि हाँ भाई कब तक हमारा ये चीजें रहेगा, तब तक ये पेमेंट गेटवे जो है गूगल का लगा करके रखते हैं। ये सारी चीज डायनेमिक होती है। जैसे ही हमको लगा कि चलिए भाई अब हमारा एप्लीकेशन सेफ हो गया, गूगल की तरफ से सेफ हो गया, फिर हम वापस से स्विच करके कौन सा एप्लीकेशन लगा देते हैं, कौन सा पेमेंट गेटवे लगा देते हैं जो एज इट इज टीचर का चलता होता है, चाहे रेजर पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, किसी का भी पेमेंट गेटवे वापस से लगा देते हैं। ये चीजें ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कारण बस इसका ये है कि इनका पेमेंट गेटवे एक ही है और इनके हजारों लाखों एप्लीकेशन, किसी न किसी एप्लीकेशन पे हमेशा से कोई ना कोई गूगल का रिव्यू रहता ही है।
अगर मान लीजिए ना कि हम एग्जांपल के तौर पे लेकर के चलें कि हमारे इस एप्लीकेशन पे 5 दिन के लिए, मैं कलम का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए इस एप्लीकेशन पे हमारे 5 डे के लिए गूगल ने अंडर रिव्यू रखा, तो हमने इस एप्लीकेशन का जो पेमेंट गेटवे है 5 दिनों के लिए चेंज करके गूगल प्ले का कर दिया, यानी 5 दिन जो भी पेमेंट आएगा वो गूगल प्ले पे आएगा। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज हम आते हैं, क्या इनको कोई दिक्कत हुआ? जवाब है नहीं, इनका तो सारी चीज स्मूथ चल रहा है। मान लीजिए कि कुछ दिनों के बाद में इनके भी पे आया, तो मैंने सिर्फ इनका चेंज किया, इनका फिर नॉर्मल हो गया तो इनका चेंज किया, तो क्या इनसे इनका कोई लेना देना है? नहीं है। लेकिन आप जो ये देखें, ये कंपनी है, कंपनी का एक ही बैकएंड है और एक ही बैकएंड से बहुत सारे प्ले कंसोल है, तो आप ये समझिए कि मान लीजिए इस एप्लीकेशन पे या इधर बीच में किसी एप्लीकेशन पे या इधर मान लीजिए इनके किसी ना किसी एप्लीकेशन पे अगर वो पेमेंट गेटवे वाली चीजें आ गई और अगर ये मजबूरन इनको प्ले कंसोल वाली चीजें लगानी पड़ी, तो क्या ये यहाँ पे लगा पाएंगे? जवाब है नहीं। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे। तो मान लीजिए 5 दिन के लिए इस एप्लीकेशन में लगाएं और 5 दिन के लिए इस एप्लीकेशन में लगाएं, 5 दिन के लिए इस एप्लीकेशन में लगाएं, और इनके पास में कितने एप्लीकेशन है? लाखों और हजारों, यानी इनका पूरा 365 दिन तो इसी में चला जाएगा। तो ये इससे सस्ता सुविधा तरीका ये निकाले हैं कि भाई सिंपली आप जाइए 30% दीजिए या जो भी इनका चार्ज है 30% दीजिए, उसके बाद में पेमेंट गेटवे भी लेंगे और इसका कुछ तोड़ निकाले थोड़े दिनों के लिए। वो क्या है कि बाई के बटन के बगैर में ज्वाइन का बटन दे देंगे, जिससे क्या होगा आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे या आपके मैसेज में वो लिंक जाएगा, लिंक पे क्लिक करके पे करना है। वो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग भी चाहें तो अपना रेजर पे बना करके वो चीजें कर सकते हैं। होता है कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, वहां से एक आता है मैसेज, मैसेज में रहता है आपके कोर्स का जो एक तरीके से बोले पैकेज रहता है, कोर्स पर क्लिक होता है, बाई होता है, वेबसाइट के थ्रू चीजें हो जाती है। बट ये चीजें लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली है। जो मैं ये चीजें बता रहा था, ये चीजें भी 2-3 साल तक चीजें चल जाएंगी, इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बट हाँ, 2-3 साल भी बहुत होता है। अगर कुछ पैसे अगर हम आपके बचा पाए तो 2-3 साल भी बहुत होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम आपको गूगल पॉलिसी से कैसे बचा रहे हैं, क्योंकि आपका कंपनी अलग है, आपका एप्लीकेशन अलग है, आपका बैकएंड अलग है, आपका प्ले कंसोल अलग है। तो गूगल को ट्रैक करना भी काफी मुश्किल होगा। गूगल ना लाखों एप्लीकेशन को नहीं ट्रैक कर रहा है, जैसे गूगल ने भी बताया होगा। गूगल क्या कर रहा है, कुछ चुनिंदा कंपनियों के एप्लीकेशन को ट्रैक कर रहा है। तो उसमें भी अगर चुनिंदा कंपनी में बताया जाए कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में 500 लोग हैं, ठीक है, मतलब 500 एप्लीकेशन है हमारे पास में, और हर एप्लीकेशन का एवरेज सेल जो है 30 लाख रुपए के करीब में, तो मान लीजिए हमारा 15 से 20 करोड़ रुपए का सेल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेकर के चलते हैं, 15 से 20 करोड़ रुपए का ईयरली एक तरीके से कहा जाए तो सेल है। तो गूगल उस एक एप्लीकेशन को, किसी एक एप्लीकेशन को पकड़ेगा ना, तो कितना पकड़ेगा? 40 लाख रुपए। किसी में क्या पकड़ेगा? 30 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर कोई गूगल पकड़ेगा ना, लाखों एप्लीकेशन है और लाख रुपए का भी सेल होगा ना, तो बहुत पैसे हो जाते हैं। तो गूगल चाहता है कि सबसे पहले बड़ी कंपनियों को टेक ओवर कर लिया जाए, उसके बाद छोटी छोटी कंपनियों को धीरे धीरे करके करते रहेंगे। ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ही है। लेकिन हाँ, हम लोग इस चीजों को 2-3 साल तक इस चीजों को बचा पाते हैं। तो अगर अभी भी लगता है कि हाँ ठीक है, अब जिस भी कंपनी से हैं, उस कंपनी को अगर लगता है कि हाँ भाई आपको अगर पेमेंट गेटवे अलग कर दिया जाए तो ये चीजें बच सकती है, तो कंपनियों को भी ये चाहिए कि थोड़ा दिन अपना जो फंडिंग वाला मोह है उसको त्याग करके टीचर और एजुकेटर के लिए काम कर लिया जाए। अपना पेमेंट गेटवे या अपने जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन, उसको डिसेंट्रलाइज करके काम कर ले, ताकि हर टीचर का बेनिफिट हो सके। और आपके साथ में लाखों हजारों टीचर जुड़े हुए, तो आपका तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम लोग तो भाई इतनी छोटी कंपनी है, हमारे पास में 400-500 टीचर जुड़े, तो हम लोगों ने इतना सोच करके रखा है। हाँ, सेंट्रलाइज कंपनियों का फायदा क्या होता है कि ये लोग आपसे रिन्यूअल चार्ज ले सकते हैं आसानी से। अगर आप कई एप्लीकेशन है, ये चाहेंगे अपने बैकएंड से इस एप्लीकेशन को सीधे बंद कर देंगे। हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में हर एप्लीकेशन को बंद करने की क्षमता नहीं होती है, हर चीजों को अलग मैनुअली तरीके से ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ पे कि इनका क्या फायदा है कि ये हर एप्लीकेशन को एक जगह से आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। तो ये अपने लालच के चक्कर में एप्लीकेशन को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपने सुविधा के चक्कर में एप्लीकेशन को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हर टीचर और हर एजुकेटर को जो बहुत बड़े हैं उनको 30% देना पड़ रहा है। तो अगर आप भी ऐसी कंपनियों के साथ में जुड़े हैं और आप चाहते हैं स्विच करना, तो उसके लिए ऑप्शन हम हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा 2 से 3 सालों के लिए हम हैं। हो सकता है परमानेंट सोल्यूशन आपको हम भी ये चीजों का नहीं दे पाए, ये चीजों को मैं श्योर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, साल 2 साल 3 साल तक मैं ये चीजों को बचा पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ में। और ये वीडियो किसी को हेट के लिए नहीं था, किसी को वो चीजों को आईना दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि ये कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको पता है कि वो किस तरीके से बच सकती है, बट वो कर नहीं पा रही, क्योंकि उनको स्केल लेवल पे जब बिजनेस को लेकर के गए हैं तो उनको डिसेंट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हो सकता है फ्यूचर में हमारी बातें समझ में आई या उनको भी अपना एथिक्स और मोरल चीजें काम करेगा, तो हो सकता है वो अपने एप्लीकेशन को डिसेंट्रलाइज करने पे फोकस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो चीजें बताई, जो तरीके बताएं, वो चीजें शायद आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, और कोई टीचर या एजुकेटर अपना एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं गूगल पॉलिसी से कुछ दिनों के लिए बचना, तो उनको हमारा वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।